कुछ रातें ऐसी अंधेरी होती है कि इंसान की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देती है। आज की रात ही मेरे लिए कुछ ऐसी ही साबित हुई थी। मेरा पति अनुज अभी तक घर नहीं आया था और रात का 1 बज रहा था। मैं हॉल के चक्कर काट काट कर उसका इंतजार कर रही थी। बार बार मेरी नजरें घड़ी की सुइयों पर जाकर टिक जाती थी। जैसे जैसे सेकंड की सुई चल रही थी, मेरे दिल की धड़कनें भी वैसी ही तेजी से चलने लगी थी। मैं दिल ही दिल में अनुज के आने की दुआएं मांग रही थी। वो अभी तक घर नहीं आया था कि तभी अचानक से घर की लाइट चली गई। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था और इस समय का पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। मैं पहले ही अनुज के न आने की वजह से बहुत परेशान थी और ऊपर से घुप अंधेरा। कुछ पल तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मुझे लगा जैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई हो। मैं चीजों को टटोलती हुई मुश्किल से अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि तभी गली का कुत्ता यूं भौंका जैसे घर के अंदर ही मौजूद हो। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। उस समय मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था। घर में मेरे ससुर के अलावा कोई भी नहीं था और वो भी अपने कमरे में सो रहे थे और इस समय मैं हॉल में बिल्कुल अकेली थी। मुझे लगा कि जैसे गली के भौंकने वाले कुत्ता हमारे आंगन में आ चुका हो और वो अभी मेरे पास पहुंच जाएगा। इसी सोच ने मेरी सूझबूझ कम कर दी थी। अंधाधुंध में न जाने कैसे ससुर के कमरे तक पहुंची थी। मैंने उनके कमरे का दरवाजा जोर से धड़धड़ाना शुरू कर दिया। हॉल अभी भी अंधेरों में डूबा हुआ था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। डर के मारे मैं बुरी तरह कांप रही थी। मैंने कहा, पापा जी, लगता है हमारे घर में कुत्ता घुस आया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ? मैं इस समय बेहद डरी हुई थी, लेकिन शायद ये कमजोर पल था जिसमें मैंने ये गलत फैसला कर लिया था। मेरे ससुर ने मेरा बाजू पकड़ा और अपने कमरे की तरफ मुझे खींचा था और साथ ही मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। इसके बाद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, औरत अगर पति से कम खूबसूरत हो तो हमेशा हीन भावना का शिकार रहती है। मैं भी आजकल इसी हालत से गुजर रही थी। अनुज देखने में बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम नौजवान था। वैसे तो मैं भी अच्छे नयन नक्श की मालिक थी, बस मेरी रंगत सुर्खो सफेद न थी और इस बात का एहसास शादी के दूसरे दिन ही मेरे ससुर ने मुझे दिला दिया था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो घर में बहुत से रिश्तेदार मौजूद हैं। नाश्ते की टेबल पर मेरे ससुर और उनकी बहनें भी बैठी हुई थी। सास मेरी जिंदा न थी। रिश्तेदारों में भी ज्यादा मेहमान मेरे ससुर के बहन भाइयों में से ही कुछ मेरे ससुर के दोस्त थे और उनके घरवालियां थी। उनके साथ ही मैंने नाश्ता किया और मेरे ससुर मुझे अब रिश्तेदारों से मिलवाने लगे। वो तो बहुत ही अच्छे मेल मिलाप वाले इंसान थे, लेकिन कुछ ही देर में सब मेहमान वापस अपने घर को लौट गए थे। अब घर में सिर्फ मैं थी और मेरे ससुर थे। अनुज अपनी बुआ को ड्रॉप करने के लिए गया हुआ था। दोपहर को मेरे ससुर मेरे लिए चाय बनाकर ले आए। कहने लगे, मैंने सोचा कि मेरी बेटी थक गई होगी, उसे चाय बनाकर पिलाता हूँ। वो मेरे बराबर ही सोफे पे बैठ गए थे। चाय का कप मुझे थमा दिया, फिर कहने लगे कि वैसे तो अनुज बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बड़ा ही आज्ञाकारी है, लेकिन क्या है कि वो खूबसूरती पे मर मिटने वाला है। तुम वैसे तो बहुत अच्छी हो, लेकिन अच्छा होता कि तुम्हारी रंगत भी अनुज की तरह सुर्खो सफेद होती। कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अपने ससुर के ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, पापा जी, आपकी बात का मतलब क्या है? मैं समझी नहीं। वो कहने लगे, असल में मैं आधी रात को मेरा बेटा कमरे से बाहर आया था। मैं उस समय पानी पीने किचन में जा रहा था। मुझे जागते देखकर वो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, पापा, आपको काव्या में क्या नजर आया जो आपने उसे मेरे लिए पसंद कर लिया? आप जानते हैं कि मुझे खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगती है। कम से कम मेरी पसंद का तो ख्याल करना चाहिए था। आपको अपने ससुर के मुंह से अपने बारे में ये सब सुनकर मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था।
हालांकि अनुज ने रात को मेरे साथ ऐसी कोई भी बात नहीं की थी, बल्कि उल्टा वो तो मेरी तारीफ ही कर रहा था। हम दोनों एक हसीन खुशगवार रात गुजारी थी, जो मेरी जिंदगी की एक यादगार रात थी। हाँ, ये मुझे याद है कि रात को 3-4 बजे वो कमरे से बाहर गया था और कुछ ही देर बाद वापस भी लौट आया था। मैं चुपचाप हक्का बक्का अपने ससुर की शक्ल देख रही थी। फिर वो मुझसे नजरें चुराकर कहने लगे, मुझे माफ कर देना काव्या बेटा, मेरी बातें तुम्हें शायद बुरी लगी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने अनुज को बहुत डांटा है और ये भी कहा है कि तुमसे ऐसी बातें कभी ना करे। उसने तुमसे ऐसा कुछ कहा तो नहीं ना? मैंने अपने ससुर के सवाल पे मुश्किल से ही ना में सिर हिलाया था। मुझे तो अनुज की बात सुनकर एक सदमा सा लग गया था। वो अपने बाप से मेरे बारे में ये कैसी बातें कर रहा था? मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अनुज का रवैया रात को मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। बल्कि मैं तो अपनी किस्मत पे फूली नहीं समा रही थी कि अनुज जैसा पति मुझे मिला था। अपने ससुर की अगली बात पे तो मैं चौंक गई थी। मेरे ससुर कहने लगे, हमारे सामने अनुज ऐसी बातें ना करे, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने उससे कहा है कि बच्ची है, अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर आई है, उसका दिल मत दुखाना। देखो, अब जो होना था वो हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि रिश्ता कराने वाली ऐसा धोखा भी कर सकती है। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन जब मैं तुम्हें देखने आया था तो शायद तुमने भी मेकअप कर रखा था। उस समय तो तुम मुझे एकदम गोरी चिट्टी सफेद लगी थी, लेकिन तुम्हारा असल रंग तो। ससुर के बात पे मैं चुप रह गई, समझ नहीं पा रही थी कि ससुर की ऐसी बातों का क्या जवाब दूं। हाँ, ये सच है कि जब पहली बार मेरे ससुर मुझे देखने आए थे तो हल्का फुल्का मेकअप मैंने कर रखा था, और आजकल तो हर लड़की ही कुछ न कुछ सजी सवरी होती है। मेरा रिश्ता जब अनुज से तय हुआ था तो मुझे ये तसल्ली थी कि नंद और सास जैसी आफत मुझे अपनी ससुराल में नहीं मिलेगी, जो मुझ पे या मेरे कामों में कमी निकालेंगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि शादी के अगले ही दिन मेरे ससुर मेरी कमियां गिनवाना शुरू कर देंगे। खैर, मेरा दिल एकदम बेकार सा होकर रह गया था। जैसे तैसे शादी गुजरी और शादी की रस्में खत्म हुई थी। शादी के तीसरे दिन ही मैंने किचन का काम भी संभाल लिया था, क्योंकि घर में सिर्फ मेरे पति और ससुर थे। मेरे ससुर बहुत अच्छी मिजाज के इंसान थे, प्यार से हर बात समझाते थे, लेकिन वो जो बातें मुझे अनुज के बारे में बताते हैं वो मुझसे सहन नहीं होती थी। जैसे ही अनुज ऑफिस जाता, मेरे ससुर फौरन से मेरे कमरे में आ जाते। मैं उस समय अनुज की बिखरी हुई चीजें समेट रही होती तो वो कमरे के दरवाजे पे दस्तक देने लगते और दरवाजा खुद ही खोलकर अंदर आ जाते। मेरे ससुर हंसते मुस्कुराते हुए कमरे में आते, फिर कहते, जल्दी से नाश्ता बना दो, फिर हम दोनों मिलकर खूब सारी बातें करेंगे। वह वही दोस्ताना अंदाज से बात करते थे। मैं थकान के बावजूद उन्हें ये तक नहीं कहती थी कि मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। जो चीज मेरे लिए उलझन का शिकार थी वो ये थी कि मेरे ससुर हर समय मेरे साथ साए की तरह चिपके रहते थे। मैं किचन में काम कर रही होती तो मेरे सर पे खड़े हो जाते, खाना बनाती तो मुझे टोकते रहते, ऐसे मत बनाओ, अनुज को इस तरह का खाना पसंद नहीं है जैसा तुम बनाती हो। फिर कहते, एक तो तुम अनुज को शक्ल से वैसे ही पसंद नहीं हो, अब अगर तुमने अपने पति के पेट का भी ख्याल नहीं किया तो उसके दिल तक कैसे पहुंचोगी। कभी कहते, तुम रोटी गोल नहीं बनाती हो, अनुज तो तुम्हारी रोटी देखकर ही खाना छोड़ देगा। हर समय अगर कोई सर पे सवार हो तो इंसान झुंझलाहट का शिकार हो जाता है। मैं भी अपने ससुर के रवैये से परेशान हो चुकी थी,
लेकिन एक बार जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। शाम होते ही मेरे ससुर ने कहा कि अनुज तो वैसे भी तुम्हें कहीं भी घुमाने फिराने के लिए लेकर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, तुम उसे पसंद नहीं हो, लेकिन तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे। तुम भी घर से कुछ सोचकर आई होगी, बड़े सपने सजाए होंगे तुमने। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मॉल ले जाता हूँ, कुछ शॉपिंग कर लेना। वो कहने को मेरे ससुर थे, लेकिन लगता था जैसे पूरी सास हो। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लेती कि उनका दिल जीतूं, उनकी मर्जी के अनुसार काम करूं, लेकिन उन्हें मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता था। वो मेरे हर काम में कमियां निकालते रहते थे, कहते थे कि ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्केट जाने से मना कर दिया। मैंने कहा नहीं पापा जी, रहने दे, मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन फिर भी वो मुझे जबरदस्ती मार्केट ले गए। कहने लगे मैं तुम्हें गिफ्ट में एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस देना चाहता हूँ। वो मुझे मॉल ले गए और फिर कहने लगे कि तुम अपनी पसंद का कोई ड्रेस पसंद कर लो। मुझे ब्लैक कलर का सूट पसंद आ गया। मैंने कहा ये बहुत प्यारा है। तो अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगे, पहले ही तुम्हारा रंग क्या कम काला है जो तुम काले रंग के कपड़े पहनना चाहती हो। उन्होंने मुझे लाइट ब्लू रंग का ड्रेस लेकर दिया। कहने लगे ये रंग तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, यही ड्रेस ले लो। लेकिन मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे वो ब्लू कलर की ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं लग रही थी। मेरे ससुर कहने लगे जैसे तुम्हारी रंगत है, इस पे लाइट कलर ही अच्छे लगेंगे। अभी मेरे ससुर यही बातें कर रहे हैं कि जब मैंने सामने वाली शॉप पे अनुज को एक लड़की के साथ देखा। मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरे ससुर भी उसे देख चुके थे। अनुज के साथ जो लड़की खड़ी थी वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर मेरे ससुर कहने लगे, देख लिया काव्या तुमने अनुज को, मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि ये खूबसूरती पे मर मिटने वाला लड़का है। जहाँ भी इसे खूबसूरत लड़की मिलेगी ये वहीं बहक जाएगा। अनुज हंस हंस कर उस लड़की से बातें कर रहा था। ये देखकर मेरे आंसू तब तब गिरने लगे। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, वापस आ गई। मेरा जी चाह रहा था कि हर चीज को तहस नहस कर दूं। कैसी दोगली पर्सनैलिटी का मालिक था मेरा पति। मेरे साथ भी मोहब्बत जताया करता था और बाहर दूसरी लड़कियों से भी चक्कर था। मेरे ससुर कहने लगे, देखो बेटा, मैं तुम्हें कभी भी घर को बर्बाद करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मर्द आजाद पंछी होता है, खास तौर पे अगर वो हुस्न परस्त हो तो। हाँ, अगर तुम खूबसूरत होती तो बात कुछ और होती। अब देखो ना, यही वक्त उसे तुम्हें देना चाहिए था। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहिए था। और देखो वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। अगर तुम खूबसूरत होती, आज उसकी जगह तुम उसके साथ घूम रही होती। मैं अपने बेटे की आदत को अच्छी तरह जानता हूँ। वो तुम्हारे साथ कभी भी वफादार नहीं रहेगा। मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दी है, लेकिन इसमें मेरी भी गलती नहीं है। जब मैं तुम्हें देखने गया था तो तुम मुझे अच्छी भली गोरी चिट्टी लगी थी। मुझे क्या पता था कि वो सब मेकअप का कमाल था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे ससुर ने पानी का ग्लास मुझे दिया और बिल्कुल मेरे करीब बैठ गए और अपने हाथों से मेरा सर सहराने लगे। कहने लगे, परेशान न हो, मैं अनुज को समझा दूंगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। मैं पूरा दिन अनुज की खातिर खुद उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके घर को सजाती संवारती, खुद को भी उसके रंग में ढालने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी उसे मेरी कोई भी कुर्बानी नजर नहीं आती थी। रात को जब अनुज घर पहुंचा तो मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और रो रो कर मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। मुझे देखकर
अनुज कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है काव्या? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मेरा जी तो चाहा कि उसे बता दूं कि मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे सख्ती से मना किया था कि बेटा, इस तरह से तुम्हारा घर खराब हो जाएगा। अगर अनुज को ये पता चल गया कि तुम जानती हो कि उसका बाहर दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर है, तो वो और भी ज्यादा निडर हो जाएगा। अभी कम से कम उसे तुम्हारा कुछ ना कुछ डर तो है। मैंने अनुज को सर दर्द का बहाना बना दिया। अनुज कहने लगा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। एक तो वैसे ही काली हो, रो रो कर तुमने अपनी हालत और भी बिगाड़ ली है, जरा भी अच्छी नहीं लग रही हो। मेरे गाल पे हल्की सी थपकी लगाकर उसने मुझे ये बात कही थी, और ये सुनकर तो मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। मैंने कहा, अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मुझसे शादी न करते। मैंने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती करके शादी तो नहीं की थी ना। मेरी बात सुनकर वो गौर से मुझे देखने लगा, फिर मुस्कुराने लगा। बोला, बस बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब क्या करूं, गलती कर बैठा हूँ ना, मुझे निभाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो जोर से हंस पड़ा था और मेरे बराबर ही बैठ गया। मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। मेरी नजर से देखो, तुम्हारी जैसी प्यारी लड़की मुझे दुनिया में कोई दूसरी नहीं दिखती। चलो उठो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। लेकिन मैं जानती थी वो मजाक नहीं कर रहा था। शायद मेरे ससुर ने उसे डांटा होगा, इसीलिए दिल की बात कहने के बाद अपनी बात को मजाक का रंग दे रहा था। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे सर में दर्द है, मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गई। मेरा दिल बहुत दुखी हो चुका था। पति अगर पत्नी को मोहब्बत ना दे या उसकी कमियों पे नजर रखे, तो धीरे धीरे पत्नी का ध्यान भी पति से दूर होता चला जाता है। मेरा दिल भी अनुज की तरफ से पीछे होने लगा था। एक बार मेरे ससुर ने कहा कि उनके खानदान में किसी की शादी है, इसीलिए तुम तैयार हो जाओ। मैंने बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी निकाली जो डार्क मैरून रंग की थी और तैयार भी खूब दिल से हुई थी। आईने में खुद को देखा, मुझे खुद पे ही प्यार आ गया, क्योंकि मैं इतनी गहरी रंगत की मालिक भी न थी। हल्का बादामी रंग था, आंखें बड़ी बड़ी कि कोई एक बार देखे तो उनमें डूब जाए। उसी वक्त अनुज कमरे में दाखिल हुआ और मुझे देखकर कुछ पल तो मुझे देखता ही रह गया। उस दिन मुझे लगा जैसे मैं जीत गई हूँ। शायद मेरे पति का दिल मेरी तरफ खिंचने लगा था। वो मेरे बराबर में खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम जितना मर्जी सज सवर लो, देखो मुझसे तो कम ही प्यारी लगती हो। ये कहकर उसने मुझे अपने साथ लगाकर खड़ा किया और कहने लगा, जरा आईने की तरफ तो नजर उठाओ। मेरा दिल छन से टूट गया था। पिछले 1 घंटे से मैं खुद को सजा रही थी और मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। मुझे अनुज के सामने खड़े होकर अपना चेहरा अब बदसूरत लगने लगा था। शायद मेरे ससुर सही कहते हैं कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। मैं फौरन से अनुज से पीछे हट गई, गुस्से से अपने गहने उतारने लगी और सामने रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाले और अपना मेकअप साफ करने लगी। मेरी इस हरकत को देखकर अनुज एकदम से सीरियस हो गया। कहने लगा, काव्या, ये क्या हरकत है? ये क्या कर रही हो तुम? हम पहले से ही लेट हो चुके हैं। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। गुस्से से मेरे कहने का अंदाज बहुत तेज हो गया था। अनुज कहने लगा, ये क्या बचपना है काव्या, जरा सी बात का तमाशा मत बनाओ। मैंने कहा कि मुझे वहां जाकर भी अपना मजाक नहीं उड़वाना है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हूँ। आपको तो लड़कियों की कमी थोड़ी है, बहुत सी खूबसूरत लड़कियां आई होंगी, वहाँ किसी के साथ भी अपना दिल बहला लीजिएगा।
मेरा ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ अनुज ने मेरे मुंह पे मारा था। मैं सबके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मुझे अनुज से ऐसी उम्मीद हरगिज भी नहीं थी। अनुज कहने लगा, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? कैसी बातें कर रही हो तुम मेरे साथ? क्या मैं इतना घटिया इंसान हूँ कि मैं अपनी पत्नी के होते हुए बाहर दूसरी लड़कियों को बुरी नजर से देखूंगा? अनुज के बोलने का अंदाज इतना खतरनाक और तेज था कि हमारी आवाज बाहर तक जा रही थी। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मेरे साथ खुद पे शराफत का लबादा मत चढ़ाया करे। आप क्या है मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मैं भी शायद बर्दाश्त कर कर के थक चुकी थी। आज जैसे मेरे सब्र का पैमाना भर चुका था। उसने मुझे बाजू से पकड़ा, मेरे बाजू को दबा दिया। मैं दर्द के मारे बिलबिला उठी थी। मैंने कहा, मेरा बाजू छोड़ो। वो कहने लगा, नहीं। ने बताओ, ऐसा क्या करते देख लिया तुमने मुझे जो तुम मेरे चरित्र पे उंगली उठा रही हो? मैं भी तुम्हारे चरित्र पे उंगली उठा सकता हूँ, समझी? मैं भी ये बात कह सकता हूँ कि बहुत कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन चुप हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो मैं उनकी जबान से ये सुनकर तो मुझे लगा जैसे कोई आसमान मेरे सर पे गिर गया हो। बस इसी चीज की कमी रह गई थी। मैंने कहा, अनुज मुझे छोड़ो। वो गुस्से से लाल आंखों से मुझे देख रहा था। कहने लगा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। 10 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, तैयार होकर बाहर आ जाओ। जिस तरह से वो दहाड़ कर मुझसे बोला था, मैं एकदम डर के मारे सहम गई थी कि तभी दरवाजे पे दस्तक होने लगी। अनुज ने मेरा बाजू छोड़ा और कमरे का दरवाजा खोल दिया। मेरे ससुर बड़े परेशान से कमरे में दाखिल हुए और कहने लगे, क्या हो रहा है? क्या ये शरीफ लोगों का घर है कि तुम दोनों के लड़ने की आवाजें मोहल्ले की दीवारों तक जाए? मेरे ससुर भी शायद गुस्से में थे। अनुज कहने लगा, समझा दे इसे। अगर इसने इसी तरह की बदतमीजी की तो मैं इसके साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। उसके साथ ही अनुज कमरे से बाहर चला गया तो मेरे ससुर मेरे पास आए और कहने लगे, क्या बात है काव्या बेटा? मैंने रोते हुए कहा कि हर समय मुझे ताने देते रहते हैं। अगर मैं इतनी ही नापसंद थी तो मत करते मुझसे शादी। मेरी जिंदगी क्यों खराब करके रखी है? मैं थक चुकी थी। जिस तरह से मैं रो रही थी, मेरे ससुर ने मेरा सर अपने कंधे से लगा लिया और मेरा सर सहलाने लगे। कहने लगे, चुप हो जाओ काव्या, ये तो ऐसा ही है। मैं इसे समझाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों का घर बन जाए, लेकिन मुझे ऐसे कुछ आसार नजर नहीं आते हैं। देखो, मर्द जात तो कभी भी समझौता नहीं करता, औरत को ही झुकना पड़ता है। तुम्हें ही हर हाल में सब्र करना पड़ेगा। एक पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छे घराने से मेरा संबंध था। उसके बावजूद भी मैं अनुज की हर बात पे सर झुका देती थी। लेकिन फिर भी अगर उसे मुझ पे विश्वास नहीं था, मेरे अंदर कमी नजर आती थी, तो मैं क्या कर सकती थी? मेरे ससुर ने कहा कि फिलहाल तुम तैयार हो जाओ, बेकार में बात बढ़ जाएगी। मैं दोबारा से बेदिली से तैयार हुई थी। शादी पे भी मैं खामोशी से कोने में ही बैठी रही। अनुज मुझे घूर घूर कर देखता रहा, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुई। कुछ दिनों तक तो हम दोनों ने आपस में बातचीत भी नहीं की थी। एक बार बाहर का दरवाजा खटका। राजा मेरे ससुर ही खोलते थे, मगर आज वो कमरे से बाहर नहीं आए। तो फिर मैं ही मेन गेट पे पहुंच गई। मैंने पूछा, कौन है? तो बाहर से कोई कहने लगा, मैं आपके पड़ोस से आया हूँ। मैंने दरवाजा खोल दिया। एक लड़का था। कहने लगा, अंकल जी हैं? वो मेरे ससुर के बारे में पूछ रहा था। मैंने कहा। वो कहने लगा, उन्होंने मुझे घर पे बुलाया है। मैं पीछे हट गई और उसे अंदर आने दिया। मैंने अपने ससुर के कमरे की तरफ इशारा किया तो वो वहाँ चला गया। लेकिन मेरा दिमाग तो उस समय चकरा गया जब वो सामने वाली गली से मैंने अपने ससुर को घर की तरफ आते देखा। मैं हैरान रह गई।
अगर ससुर घर से बाहर थे तो ये लड़का मेरे ससुर का नाम लेकर घर में क्यों आया था? मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? वो कहने लगा, मुझे अंकल जी ने कहा था कि मैं घर आऊं। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे ससुर तो बाहर से आ रहे हैं। अभी मैं उससे बात ही कर रही थी कि तभी मेरे ससुर घर में दाखिल हुए। उस लड़के को देखकर मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे। वो लड़का फौरन से घर से बाहर निकल गया। ये देखकर मैं हैरान हो गई। मेरे ससुर मुझे गुस्से से देखने लगे, कहने लगे, काव्या, ये कौन था और घर में क्यों गया था? ससुर के मुंह से ये बात सुनकर मैं तो अचंभे में पड़ गई। मैंने कहा, आपसे मिलने आया था, कह रहा था आपने उसे बुलाया है। वो कहने लगे, कुछ भी तुम कह दोगी और मैं उस पर विश्वास कर लूंगा? मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ कि ये कौन है। ये सुनकर तो मेरा सर बुरी तरह से घूमकर रह गया था। मैंने कहा, पापा जी, मैं सच कह रही हूँ, उसने मुझे यही कहा था। वो कहने लगे, कोई भी तुमसे कुछ भी कहेगा और तुम दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला लोगी? मेरे ससुर अभी इस बात पे बहस कर ही रहे थे कि तभी अनुज घर पे आ गया। हमारी आधी बातें सुन चुका था। पापा से पूछने लगा, क्या हुआ है? लेकिन मेरे ससुर फौरन खामोश हो गए। मुझे भी चुप रहने का इशारा कर दिया। कहने लगे, बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। अनुज के बहुत पूछने पे भी वो कुछ न बोले। अनुज कहने लगा, कुछ कुछ बातें मैं सुन चुका हूँ, कौन था घर पे? मगर मेरे ससुर ने कहा कि तुम छोड़ो, मैं हूँ ना, मैं बात को संभाल लूंगा। अनुज मुझे घूरता हुआ कमरे में चला गया तो मेरे ससुर ने कहा कि उसे कुछ मत बताना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर खराब हो जाए। इस बात को 2-3 दिन ही गुजरे थे कि रात को अनुज घर नहीं आया। मैं बेहद परेशान थी और फिर लाइट भी चली गई और फिर ऊपर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और अपने ससुर के कमरे में जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं अपने ससुर के कमरे में गई, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया हो। मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या हुआ है कि उसी समय कमरे की लाइट जल उठी। मैंने देखा मेरे ससुर बेड पे बेसुध लेटे हुए थे और वही लड़का मुझे अपनी बाहों में जकड़े हुए था जो मेरे ससुर का नाम लेकर उस दिन घर में घुस आया था। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं उसे अपना आप चुरा रही थी कि उसी वक्त अनुज कमरे में दाखिल हुआ और ये सब देखकर अनुज ने उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर मेरे ससुर भी उठकर बैठ गए थे। कहने लगे, इस लड़के ने और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर मुझे बेहोश कर दिया था। अच्छा हुआ कि तुमने इसे रंगों हाथे पकड़ लिया है। ससुर की बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैंने कहा, ये क्या बात कर रहे हैं पापा जी? वो कहने लगा, बस इसी दिन के लिए मैं कहता था कि अनुज, इस लड़की से शादी मत करो, मेरे दोस्त की बेटी से शादी कर लो। लेकिन तुम्हें तो अपनी मर्जी की शादी करनी थी। देख लिया इस लड़की से शादी करने का नतीजा। मैं अपने ससुर की सारी साजिश को अब समझ चुकी थी। वो लड़का तो मौका देखकर भाग चुका था। शायद मेरे ससुर ने ही उसे किराए पे बुलाया था, अनुज के दिल में मेरे लिए नफरत डालने के लिए। मेरे पति ने मेरे भाई को फौरन फोन किया और बोला कि अपनी बहन को आकर ले जाओ। लेकिन मैंने अनुज को सारी बात बता दी। मैंने कहा कि पापा जी ही हमारे दिल में तुम्हारे लिए शक डालते रहते थे और नफरत का बीज बोते रहते थे। मेरा कोई दोष नहीं है, तुम जैसे चाहो मुझसे कसम ले लो, मैं उस इंसान को नहीं जानती। इससे पहले भी ये लड़का एक बार और आया था तुम्हारे पापा का नाम लेकर। हालांकि उस दिन तुम्हारे पापा घर पे नहीं थे और वो लड़का तुम्हारे पापा के घर आते ही फरार भी हो गया था। तुम्हारे पापा हर समय मुझे भड़काते रहते थे कि तुम काली हो, तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं करता। अनुज ने ये सब सुनकर न जाने क्या सोचकर मुझे एक मौका दिया
और कहने लगा, ठीक है, मैं कल उस लड़के को ढूंढकर सच्चाई उगलवा लूंगा। अगर तुम झूठी निकली तो मैं वहीं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अगले दिन अनुज ने उस लड़के को ढूंढ लिया और उसे मार मार कर और पुलिस की धमकी देकर उससे सच भी उगलवा लिया। तो उसने मेरे ससुर की सारी चालबाजी अनुज को बता दी। अनुज ने मुझे किसी दोस्त की शादी में देखा तो अपने बाप से जिद करके मेरा रिश्ता भेज दिया था। लेकिन मेरे ससुर अपने दोस्त की बेटी के साथ अनुज की शादी करना चाहते थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अनुज अपनी पसंद की लड़की से शादी करे। ये सारा खेल भी उन्होंने इसीलिए रचाया था ताकि अनुज मुझे छोड़ दे और वो उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी से करवा ले। कौन कहता है कि साजिश सिर्फ सास ही बहू के खिलाफ करती है? कभी कभी ये काम ससुर भी कर देते हैं। जब सारी सच्चाई खुलकर सामने आई तो मेरे ससुर शर्मिंदा से खड़े थे। शायद उन्हें विश्वास नहीं था कि उनकी सच्चाई खुल जाएगी। अनुज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि काव्या, मैं तो तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत रंग रूप देखकर नहीं की जाती, वो तो बस हो जाती है और मुझे भी तुमसे हो गई थी। और कौन कहता है कि तुम सांवले रंगत की हो? तुम मुझे पसंद नहीं हो। तुम्हारी यही सांवली रंगत और यही काली बड़ी बड़ी आंखें मेरे दिल का चैन चुरा लेती है और मैं तुम्हें उसी दिन पसंद कर चुका था और तुम्हारे घर रिश्ता भेज दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा ही मेरे घर को खराब करने पे तुले हुए हैं। मुझे अपने बाप की तरफ गुस्से से देखा था। मेरे ससुर के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अनुज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले आया। मैं अनुज के सीने से लगकर रो पड़ी थी। अनुज को खो देने का दर्द क्या होता है, मैं उस दर्द को समझ चुकी थी। जब अनुज ने मुझे तलाक की बात कही थी, मैंने अनुज से इस बात की शिकायत की तो वो शर्मिंदा हो गया। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं सका कि मेरा बाप ही मेरे साथ ये सब कुछ कर सकता है। आगे से तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये कहकर अनुज ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। मैं भी सुकून से अनुज के सीने से लग गई थी। जिंदगी में अब कोई गम नहीं था। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।